तुलसी की डाली कहाँ से लाऊं रे श्याम, तुलसी तेरी जय। तुलसी की डाली कहाँ से लाऊं रे श्याम, तुलसी तेरी जय। तुलसी की बगिया ब्रह्मा जी के अंगना, तुलसी की बगिया ब्रह्मा जी के अंगना। ब्रह्माणी तोड़न न देवे रे श्याम, तुलसी तेरी जय। ब्रह्माणी तोड़न न देवे रे श्याम, तुलसी तेरी जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शनिवार है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज विनायक की चतुर्थी है, तो हम श्रवण करेंगे विनायक की चतुर्थी की कथा। विनायक चतुर्थी की कथा, क्योंकि आज का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने का है, इसीलिए हम आज गणेश जी की एक कथा सुनेंगे। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए। और वहाँ आने पर वह एक गांव में गए, जहाँ वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूँ। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना, वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर में से सबसे बड़ा भगोना लेकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें से थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे, वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान के भोग लगाए कुछ नहीं खाती थी, ना ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भरकर खीर बच्चों को दे दिया। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी खीर दे दी। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही, पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी खीर दे दी। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी, तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर खाकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए, तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। वो माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोता पोती ने खीर खाई, तब तुम्हारी बहू ने खीर खाई, तब आपने खीर खाई, तब मैंने खीर खा ली। जब तुम्हारी पड़ोसन ने खीर खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई तब मैंने भी खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, और सारी बातें तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी माँ, चक्की के नीचे तो देखिए झूठा कटोरा पड़ा हुआ है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर ही में रहने दो। अब बताओ तो जरा, यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी में बांट दो। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी में बांट दी। फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली, तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में
अच्छा लगे या हमारे घर में अच्छा लगे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू कचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उसके हाथ में लेते ही उस बर्तन में दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधी आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी की जगह महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लाकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश से तो झूठ बोले। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठ ना बोले, ला मैं खोदूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोदने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते दो धन के मटके निकल आए। अपनी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो सांची ही है। सास ने कहा, अरे बहू, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। गणेश जी भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आस पास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय, राधे कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय।